अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने जो मवाद है वो क्रिकेट के शायकीन के लिए खास तौर पर पाकिस्तान में शायद थोड़ा सा बेचैन करने वाला हो। जी। मौजू है बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में उनके साथ पेश आने वाला एक वाकया, जिस पर बज़ाहिर तो पर्दा डाल दिया गया, लेकिन एक तज्जिया इसकी कुछ ऐसी तहें खोलता है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, और ये तज्जिया सिर्फ एक खिलाड़ी या एक टूर्नामेंट के बारे में नहीं है। ये इस तरफ इशारा करता है कि जदीद T20 क्रिकेट किस समत पे जा रही है, और क्या हम बहैसियत एक क्रिकेट नेशन इस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद इसी सख्त हकीकत को समझना है। जी। तो चलें इस तज्जिये में गहराई तक जाते हैं और समझते हैं कि सिडनी सिक्सर्स के इस फैसले के पीछे असल कहानी क्या थी। बज़ाहिर तो वजह ये बताई गई कि बाबर को पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए वापस जाना है, जो कि ठीक है, बिल्कुल जायज बात लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे जराए में एक जुमला इस्तेमाल हुआ है जो थोड़ा खटकता है, एक सेफ एग्जिट। इससे क्या मुराद हो सकती है? ये तो कोई मामूली की बात नहीं लगती। आपने एक बिल्कुल सही जगह से पकड़ा है। यही वो जुमला है जहां से पूरी कहानी खुलना शुरू होती है। देखें, सेफ एग्जिट का मतलब है एक बाइज्जत रास्ता देना। बाइज्जत रास्ता? जी। तज्जिया ये दावा करता है कि सिडनी सिक्सर्स की मैनेजमेंट एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उन्हें बाबर की कारकर्दगी की वजह से एक मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा था। कैसा फैसला? उन्हें टीम से ड्रॉप करने का फैसला। एक मिनट, बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला? ये तो बहुत बड़ा दावा है। सिर्फ चंद मैचेस की बुनियाद पर इतना बड़ा नाम। क्या ये सिर्फ एक मफरूजा है या इसकी कोई ठोस वजह भी बताई गई है? नहीं, ये सिर्फ मफरूजा नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद ठोस आदाद शुमार पर रखी गई है। तज्जिये के मुताबिक असल मसला था बाबर का स्ट्राइक रेट, यानी वो जिस रफ्तार से रन्स बना रहे थे। अच्छा। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो वाकई चौंका देने वाला है। बिग बैश लीग की तारीख में जिन खिलाड़ियों ने कम से कम 200 रन्स बनाए हैं, उनमें सबसे कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का था। सबसे कम पूरी तारीख में? ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं कि इस टूर्नामेंट में पिचेस मुश्किल हो, या शायद टीम का किरदार ही उनसे इनिंग्स को संभालने का तकाजा कर रहा हो? बहुत अहम सवाल है, और तज्जिया इसका जवाब देता है। उसका कहना है कि दूसरे बल्लेबाज उन्हीं पिचेस पर उन्हीं हालात में कहीं ज्यादा तेजी से रन्स बना रहे थे। अच्छा। टीम ने उन्हें एक एंकर के तौर पर नहीं, बल्कि एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया था, जिससे तवक्को थी कि वो पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। और जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो ना सिर्फ टीम पर दबाव बढ़ा, बल्कि एक और चीज भी होना शुरू हो गई। वो क्या? ऑस्ट्रेलिया के अपने साबिक क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया था कि सिडनी सिक्सर्स को अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो उन्हें बाबर आजम को टीम से बाहर बिठाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ फैंस की बातें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ब्रैड हिडन और माइकल हसी जैसे लोग जो खुद इस फॉर्मेट को अंदर बाहर से जानते हैं ये बात कहने लगे, तो ये एक तकनीकी तज्जिया बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो सेफ एग्जिट का मतलब ये हुआ कि उन्हें खुलेआम ड्रॉप करके एक तनाजा खड़ा करने के बजाय बिल्कुल पाकिस्तान कैंप की वजह बताकर एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे किसी की बेइज्जती भी ना हो और टीम का काम भी हो जाए। वाह। जी बिल्कुल, ये एक प्रोफेशनल फैसला था, लेकिन इसने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जिसका सामना शायद हम करना नहीं चाहते थे। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये मसला सिर्फ उस एक टूर्नामेंट का था, या हमारे जराए इसको बाबर के पूरे T20 करियर के एक बड़े मसले से जोड़ते हैं? और यही इस तज्जिये का असल नुक्ता है। ये बिग बैश लीग के बारे में है ही नहीं। बिग बैश लीग तो सिर्फ एक आईने की तरह थी जिसने वो अक्स दिखाया जो शायद हम पहले नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल। तज्जिया कहता है कि जदीद T20 क्रिकेट अब सिर्फ क्लास और खूबसूरत कवर ड्राइव्स का खेल नहीं रही, वो दौर गुजर गया। तो फिर अब ये किस चीज का खेल है? अब ये 3 चीजों का खेल है: इरादा यानी इंटेंट, स्ट्राइक रेट और जदीद महारतें। और तज्जिया इन तीनों शोबों में एक खला की निशानदेही करता है। ठीक है, ये इरादा या इंटेंट का लफ्ज हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि पहली गेंद से ही छक्के मारना शुरू कर दें? नहीं, हरगिज नहीं। इरादे से मुराद सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि हर गेंद पर रन्स बनाने का मौका तलाश करना है। अच्छा। इसका मतलब है फील्डर्स के बीच में गैप ढूंढना, एक रन को 2 में बदलने की कोशिश करना और दिफाई जहनियत से बाहर निकलना। सही। तजिया कहता है कि बाबर अक्सर इनिंग्स को बहुत सुस्त रफ्तारी से शुरू करते हैं, उस उम्मीद पर कि बाद में तेज खेल लेंगे। लेकिन जदीद T20 में, खासतौर पर पावर प्ले में, आपके पास ये सहूलत नहीं होती। बिल्कुल, हर डॉट बॉल टीम पर दबाव बढ़ाती है। समझ गई। तो ये एक जहनियत की तब्दीली है। दूसरा और तीसरा नुक्ता क्या था? दूसरा नुक्ता फिटनेस से मुताल्लिक है। तज्जिया कहता है कि बाबर बिलाशुबह एक फिट खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 में अब एलीट लेवल की फिटनेस चाहिए, खासतौर पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स और फील्डिंग में। और इस शोबे में कोई गैर मामूली बेहतरी नजर नहीं आई? जी। और तीसरा और शायद सबसे अहम, T20 की मखसूस महारतों में जिद्दत की कमी। जैसे कि 360 डिग्री शॉट्स खेलने की सलाहियत, स्कूप, रिवर्स स्वीप या डेथ ओवर्स में एक मखसूस पावर हिटिंग का गेयर। सही।
तज्जिए के मुताबिक बाबर का खेल काफी हद तक रिवायती और काबिल पेशन गोई यानी प्रिडिक्टेबल है। वो अपने क्लासिक शॉट्स पर इन्हिसार करते हैं जो वनडे और टेस्ट में उन्हें लेजेंड बनाते हैं। लेकिन टी20 में जहां बॉलर्स हर तरह की वैरायटी इस्तेमाल करते हैं, वहां आपको भी अपने हथियारों में जिद्दत लानी पड़ती है। बिल्कुल। ये सुनकर वाकई मायूसी होती है, क्योंकि हम बाबर जैसे खिलाड़ी से तवक्को करते हैं कि वो अपने खेल के हर पहलू पर मुसलसल काम कर रहे होंगे। जी। ये तनकीद इसलिए ज्यादा चुभती है क्योंकि ये किसी आम खिलाड़ी पर नहीं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक पर है। और यही बात है, ये तनकीद नफरत से नहीं बल्कि बुलंद तवक्कुआत से पैदा हुई है। जब एक आलमी मयार का खिलाड़ी अपने खेल के एक अहम फॉर्मेट में वक्त के साथ इर्तका पजीर होने में सुस्ती दिखाता है, तो ये न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी टीम के लिए तशवीश का बाइस बन जाता है। ठीक है। और इसी तशवीश को समझाने के लिए तज्जिए में एक बहुत ताकतवर बल्कि मैं कहूंगा कि खौफनाक मिसाल इस्तेमाल की गई है। अच्छा, वो क्या है? ये तो मुझे भी जानना है। तज्जिया कहता है कि सूरत हाल को यूं समझें जैसे एक नौजवान सेहतमंद लड़के के बाजू पर एक छोटा सा इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है। वो उसे नजरअंदाज करता है, सोचता है कि ये एक मामूली जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो उस पर तवज्जो नहीं देता, उसका इलाज नहीं करवाता। ठीक है। वक्त गुजरता जाता है और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैलना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है। जी, और इसकी जान को खतरा लाहक हो जाता है। एक छोटा सा नजरअंदाज किया गया मसला एक बहुत बड़े बहरान में तब्दील हो जाता है। वाह, ये तो एक बहुत संगीन वार्निंग है। तो इस मिसाल में बाजू का इन्फेक्शन बाबर की टी20 क्रिकेट है। जी। और पूरा जिस्म? पूरा जिस्म उनका शानदार बेमिसाल वनडे और टेस्ट कैरियर है। ओह, तज्जिए का पैगाम ये है कि अगर टी20 फॉर्मेट में उस इन्फेक्शन का संजीदगी से इलाज ना किया गया, अगर इन मसाइल को एक अलग थलग मसला समझकर नजरअंदाज किया जाता रहा, तो ये खतरा हकीकी है कि उसका असर दूसरे फॉर्मेट्स पर भी पड़ेगा। जी, कि उसकी मनफी सोच, उसका दबाव और उसकी नाकामी का बोझ उनके दूसरे मजबूत फॉर्मेट्स पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि टी20 का खेल उनके टेस्ट कैरियर पर असरअंदाज हो सकता है। क्या वाकई एक फॉर्मेट की नाकामी दूसरे फॉर्मेट्स की कामयाबी को भी दागदार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखें, खेल सिर्फ तकनीक का नाम नहीं, ये एतमाद का भी नाम है। सही। जब एक खिलाड़ी, खास तौर पर कप्तान या सीनियर खिलाड़ी, एक फॉर्मेट में मुसलसल जिद्दोजहद करता है तो उसका एतमाद मुतासिर होता है। उस पर मीडिया और शायकीन का दबाव बढ़ता है, वो अपने फैसलों पर शक करने लगता है। और ये दबाव और शुकूक व शुबहात लाशौरी तौर पर दूसरे फॉर्मेट्स में भी मुंतकिल हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तज्जिया इसी खतरे से आगाह कर रहा है कि टी20 की कमजोरियों को एक मामूली मसला ना समझा जाए, बल्कि इसे एक ऐसी बीमारी समझा जाए जो फैलने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो तज्जिया एक बहुत ही संगीन तस्वीर पेश करता है और एक कड़ी वार्निंग भी देता है। लेकिन सिर्फ तनकीद करना तो आसान है, क्या ये कोई हल भी पेश करता है? बाबर के मुस्तकबिल के किरदार के बारे में क्या तजवीज़ किया गया है, खास तौर पर आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से? जी, और यहाँ पर तज्जिया एक बहुत ही अमली लेकिन साथ ही बहुत मुतनाज़ा हल पेश करता है। अच्छा। तजवीज़ ये नहीं है कि बाबर को टीम से निकाल दिया जाए, हरगिज नहीं। तज्जिया वाज़े तौर पर कहता है कि बाबर आजम को बिलाशुबा टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। उनका तजुर्बा, उनकी क्लास और उनकी मौजूदगी टीम के लिए अनमोल है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। बिल्कुल, और वो लेकिन ये है कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला खुदकार नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि टीम का इंतखाब मैच के दिन की सूरत हाल, मुखालिफ टीम और पिच को देखकर होना चाहिए। अगर टीम के पास साइम अयूब या आजम खान जैसे ज्यादा धमाका खेज और तेज स्कोरिंग करने वाले ऑप्शंस मौजूद हैं और टीम की हिकमत अमली जारिहाना आगाज का तकाजा करती है, तो फिर टीम की जरूरत को एक बड़े नाम पर तरजीह दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, बाबर आजम जैसे कद का खिलाड़ी वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठेगा? उसका जो मीडिया और फैंस का रद्द अमल होगा, वो तो एक तूफान खड़ा कर देगा। यही तो असल इम्तिहान है। तज्जिए की बुनियादी दलील यही है कि टीम का इंतखाब सिर्फ नाम या माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बाकी टीम के उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है जो फॉर्म में हैं और टीम की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये खालिसतन मेरिट और हिकमत अमली पर मबनी फैसला होना चाहिए, ना कि जज्बात पर। ये एक बहादुराना फैसला होगा, लेकिन शायद यही वो सख्त फैसला है जो टीम को आगे ले जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बहस है, और इस बहस का एक और पहलू शायकीन का रद्द अमल है, जिसका जिक्र आपने अभी किया। तज्जिया में इस पर भी खास तौर पर बात की गई है। जी, और ये शायद सबसे अहम पैगाम है। तज्जिया कहता है कि जब सिडनी सिक्सर्स ने ये फैसला किया तो सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और टीम को गालियां दी गईं, उन्हें हरासा किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। वो पेशावर लोग हैं और अपनी टीम के बेहतरीन मफाद में फैसले कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हकीकत को कबूल करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
تو پیغام یہ ہے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے۔ بالکل، دنیا کی کرکٹ بہت آگے نکل چکی ہے۔ وہ ڈیٹا، میچ اپس اور خالص کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے ہیروز سے جذباتی وابستگی میں جیتے رہیں گے اور ان کی خامیوں پر بات کرنے سے ڈریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ صحیح۔ اور اسی لیے تجزیے کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور جملے پر ہوتا ہے: سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ ہی آگے لے جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سڈنی سکسرز کا واقعہ، جسے ایک معمولی روانگی سمجھا گیا، دراصل بابر اعظم کے T20 کھیل میں موجود گہرے مسائل جیسے اسٹرائک ریٹ اور جدید مہارتوں کی کمی ان کو دنیا کے سامنے لے آیا۔ یہ تجزیہ ہمیں انفیکشن کی ایک سنگین مثال کے ذریعے خبردار کرتا ہے کہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جی، اور آخر میں یہ قومی ٹیم کے لیے ایک متنازع لیکن منطقی حل پیش کرتا ہے کہ انتخاب نام پر نہیں بلکہ ٹیم کی ضرورت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور اس سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ بحث ایک سٹار کھلاڑی سے ہماری جذباتی محبت اور جدید T20 کرکٹ کے بے رحم اعداد و شمار پر مبنی تقاضوں کے درمیان ایک تصادم ہے۔ یہ ایک امتحان ہے۔ جی، ایک امتحان ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم اپنے ہیروز کو جذبات کے آئینے سے ہٹا کر کھیل کی بھلائی کے لیے موضوعاتی طور پر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ غور کر سکیں۔ اگر جیسا کہ یہ تجزیہ بتاتا ہے T20 میں کامیابی کے پیمانے واقعی بنیادی طور پر بدل چکے ہیں، تو کوئی بھی ٹیم یا قوم اس فارمیٹ میں ایک عظیم کھلاڑی کی تعریف کو نئے سرے سے کیسے متعین کر سکتی ہے؟ خاص طور پر تب جب وہ کھلاڑی دوسرے فارمیٹس میں ایک زندہ لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہو۔